नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज हम जिक्र करेंगे किशन शर्मा जी का। जी हाँ, किशन शर्मा जी को बहुत से लोग जानते हैं। वो ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर रहे और जिक्र उनका तो होगा, लेकिन किशन शर्मा जी ने जो रफ़ी साहब का जिक्र किया है, आज उस पर बात कर रहे हैं दोस्तों। किस तरह से किशन शर्मा जी ने रफ़ी साहब को याद किया। किशन शर्मा जी जाने पहचाने अनाउंसर रहे रेडियो के, उनका एक अलग मुकाम है। रफ़ी साहब को उन्होंने याद किया, जो इंटरव्यूज़ उनके हैं किताबों में, वो कहते हैं कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई रफ़ी साहब के साथ, मैं बहुत यंग था, लड़का था, और मुझे कंपेयरिंग करनी थी रफ़ी साहब के शो की उत्तर प्रदेश में। तो मैं गया और ज़हीर भाई, जो रफ़ी साहब के सेक्रेटरी और साले थे, वही सब देखते थे। तो ज़हीर भाई से मुलाकात हुई किशन जी की, और ज़हीर भाई ले गए कि चलिए होटल में रफ़ी साहब से मिल लीजिए, कंपेयरिंग करनी है, मिल लीजिए, कौन से गाने गाएंगे, क्या है क्या नहीं है, लिख लीजिए। अब ये थोड़े घबराए हुए गए किशन जी, इतना बड़ा सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब अपने अंदाज में कमरे में बैठे मुस्कुरा रहे थे, चेहरे पे मुस्कुराहट तो रहती थी। किशन जी गए, मुलाकात की, नमस्कार, सलाम, दुआ हुआ। रफ़ी साहब ने कहा आइए आइए बैठिए। वो जो उनका अंदाज़ था धीरे से बोलने का, प्यार से। किशन शर्मा जी घबरा रहे थे, लाजमी सी बात है, इतने बड़े सिंगर रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने उनसे पूछा, अच्छा आप क्या करते हैं और कैसे कंपेयरिंग करते हैं, सवाल जवाब किए। किशन शर्मा जी ये समझ रहे थे कि शायद इनको यकीन नहीं है, सोच रहे हैं इतना यंग लड़का है, ये कहीं मेरा शो ना ख़राब कर दे। वो घबरा रहे थे पूरी तरह से। इतने में वो उठ गए, किशन शर्मा जी उठ गए। तो रफ़ी साहब ने कहा, अरे आप कहाँ चल दिए भाई, आपको तो हमारा शो संभालना है, हम जो गलतियाँ करें उसे सही करना है। ये सुनकर किशन शर्मा जी हैरत में पड़ गए कि इतना बड़ा सिंगर मुझसे कह रहा है कि आप मेरा शो संभाल लीजिए। ये पहली मुलाकात थी किशन शर्मा जी की रफ़ी साहब के साथ, जिसे वो याद करते हैं। खैर साहब, कहानी आगे बढ़ी। किशन जी अनाउंसमेंट की दुनिया में नाम कमाने लगे। एक बार शो होना था, रफ़ी साहब, मन्ना डे जी, सुमन कल्याणपुर जी का, उसकी कंपेयरिंग किशन शर्मा जी कर रहे थे। अब रफ़ी साहब और मन्ना दी को गाना गाना था। पहले रफ़ी साहब आए कि पहले मन्ना डे आए। रफ़ी साहब कहने लगे कि पहले मन्ना डे अगर गाएंगे तो फिर मुझे तो कोई सुनेगा नहीं। रफ़ी साहब बहुत इज्जत करते थे मन्ना डे जी की। मन्ना जी ने कहा कि अगर मैं गाऊंगा पहले तो और बाद में आया तो मुझे कौन सुनेगा, वो तो मुझे पहले कर दीजिए, रफ़ी के बाद मुझे कौन सुनेगा। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। खैर साहब, ये तय हुआ कि रफ़ी साहब पहले गाएंगे और रफ़ी साहब ने कुछ गीत गाए। उसके बाद रफ़ी साहब ने ये कहा कि अब मैं मेरे दोस्त मन्ना डे का एक गाना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पब्लिक से कहा, मेरा फेवरेट जो है, उन्होंने गाया दिली तो है फिल्म का, लागा चुंदरी में दाग, बहुत अच्छे से। इसी बीच मन्ना डे भी स्टेज पर आने लगे। तो रफ़ी साहब कहने लगे कि मैंने ये जो गीत गाया है इसको सिर्फ मन्ना डे ही गा सकते हैं और उनसे अच्छा कोई नहीं गा सकता। मन्ना डे मुस्कुराए और उन्होंने आते ही ये कहा कि मन्ना डे तो हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन रफ़ी सिर्फ एक ही हुआ है और एक ही रहेगा। और कहने लगे फिर भी मैं कोशिश करता हूँ और रफ़ी का गीत आपको सुनाता हूँ। और फिर मन्ना डे ने उस प्रोग्राम में रफ़ी साहब का गीत गाया, मन रे तू काहे न धीर धरे। तो दोस्तों, ऐसी दोस्ती थी रफ़ी साहब और मन्ना डे की, जिसे बयान कर रहे हैं या बयान किया किशन शर्मा जी ने। तो ये एक किस्सा जो किताब में भी मौजूद है। उसके बाद किशन शर्मा जी बताते हैं कि कई बार मैंने शोज़ में देखा रफ़ी साहब जब उषा त्रिमूर्ति जी के साथ गाते थे, तो वैसे तो कम बोलते थे, लेकिन जब स्टेज पर आते थे और गाना गाते थे हिमालय की गोद में का, तो रात खड़ी थी छत पे, तो रफ़ी साहब सीटियां बजाते थे और हाथ में उनकी चुनरी रहती थी तो उसे लहराते थे, डांस करते हुए गाते थे। कहने लगे ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते कि रफ़ी साहब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते थे। ये उनका आंखों देखा हाल है। आखिर में किशन शर्मा जी बताते हैं कि जब मैं गीत माला कार्यक्रम किया करता था ऑल इंडिया रेडियो पे, तो एक बार मैं गीत सुन रहा था रफ़ी साहब का, फिल्म हकीकत का। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था और आखिरी में जब मैंने वो गीत सुना और वायलिन जो सुना, बाद में मुझे पता चला कि वायलिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी ने बजाया है। तो मुझे एक आइडिया आया कि रफ़ी साहब की आवाज़ हो और ऐसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट हो, इस तरह के कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो उन्होंने बाद में ये बताया कि 25 एपिसोड करें इस तरह की आवाज़ रफ़ी साहब की और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट।
वहाँ से आइडिया आया। तो बहुत सी बातें किशन शर्मा जी ने रफ़ी साहब को लेकर साझा की, जो उनके जहन में दोस्तों बसी और रची हैं बरसों से। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था, जिसमें किशन शर्मा जी ने किस तरह से रफ़ी साहब को याद किया, ये हमने आपसे साझा किया। और अब आपका शुक्रिया, रविंदर कौर जी ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है, सुमन कल्याणपुर जी और रफ़ी साहब का जो हमने बनाया, इलियास साहब ने हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की है, नौशाद साहब पर जो हमने प्रोग्राम बनाया। बस आप लोग हमें अपना प्यार देते रहें तो हम इसी तरह आपके सामने कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी कहाँ, यहीं इसी चैनल पर, फिल्मी फराज पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़।